आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पाठ है तुलसीदास जी का भरत महिमा। चौथा पाठ है तुलसीदास जी का भरत महिमा, जिसमें कि हमने कुछ दोहों और चौपाइयों का वर्णन किया और शेष आज हम वर्णन करेंगे। तो पिछले दिन हम दूसरा वाला दोहा बता रहे थे कि तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साती ही बासर। उस दिन जिस दिन जो है जहाँ शाम होता है, उस दिन भरत जी पूरे समाज के साथ उस दिन वही निवास करके, और जैसे ही प्रातः होता है, जैसे ही सुबह होता है, चले सुमिर रघुनाथ भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके, सुमिरन करके, उनका पूजा करके और उनके दर्शन की लालसा को अपने हृदय में लेकर के, इच्छाओं को अपने हृदय में लेकर के अपने पूरे समाज के साथ जो है प्रस्थान कर देते हैं। कहते हैं मंगल सगुन मोहि सब काहू, अब मिलिए हैं राम मिटे दुख दाहू। मंगल सगुन मोहि सब काहू, फरकहीं सुखद विलोचन बाहू। भरतहीं सहित समाज उछाहू, अमिली हैं राम मिटे दुख दाहू। करथ मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलेहीं, अविहवल वचन प्रेम बस बोलेहीं। राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहु दो वीरा। देख करें सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। कहते हैं मंगल सगुन मोहि सब काहू, फरकहीं सुखद विलोचन बाहू। सब जब चलना प्रारंभ करते हैं, जब प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करके उनके दर्शन की लालसा से जब भरत जी पूरे समाज को लेकर के जब वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो फरकहीं सुखद विलोचन बाहू। तो सबकी जो निगाहें हैं और भुजाएं हैं वो फड़कने लगते हैं, और उन निगाहों और भुजाओं के फड़कने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि मंगल सगुन हो ही सब कहो। लगता है कि सब लोगों का मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा, शुभ ही शुभ होगा। इसलिए सबके भुजा और नेत्र फड़कने लगे हैं। भरत सहित समाज उचाऊ, भरत जी के साथ पूरे समाज में उत्सुकता सब छा जाता है, और कहते हैं कि मिली हैं राम मिटे दुख दाऊ। जैसे ही भगवान रामचंद्र से मिलेंगे, जैसे ही उनका दर्शन होगा, समस्त लोगों का जो भी दुख है, दोष है, दर्द है, वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। करथ मनोरथ जस जिए जाके, ऐसा अपने मन में सब लोग कल्पना करते हुए, ऐसा अपने मन में विचार लेकर, धारणा लेकर के सब लोग प्रस्थान करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, रास्ते में लोग इस तरह से चल रहे हैं मानो स्नेह सुरा सब छाके, प्रेम रूपी मदिरा का सब लोग छक करके पान कर लिए हो, इस तरह से वो लोग चल रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोले, भगवान रामचंद्र जी के प्रेम में लोगों का जो अंग है, लोगों का जो शरीर है, इस तरह से शिथिल हो गया, इस तरह से एकदम आलस्य से ग्रसित हो गया, इतना धीमा चल रहे हैं कि अंग शिथिल अंग पग मग डग डोले, कि मार्ग पर उनके जो है पैर हैं एकदम डगमगा करके लड़खड़ा करके चलने लगे हैं। और विह्वल वचन प्रेम बस बोले, प्रेम से युक्त होकर के, विह्वल होकर के केवल भगवान राम की जयकारा ही लगाते हैं सब लोग। कहते हैं राम सखा ते ही समय दिखावा। राम सखा ते ही समय, उसी समय, ते ही समय मतलब उसी समय, राम सखा राम के मित्र निषाद राज, उस समय शैल शिरोमणि सहज सुहावा, सहजता से एकदम आसानी से शिरोमणि पर्वत को, शैल शिरोमणि पर्वत को दिखलाते हैं। जासु समीप सरित पैतीरा, जिस शिरोमणि पर्वत के किनारे पर, जासु समीप जिसके समीप, सरित पैतीरा, सरित का मतलब नदी का जल क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था। असीय समेत बसहु दो वीरा, जहाँ पर सीता जी के साथ दोनों वीर एक साथ निवास करते हैं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जहाँ निवास करते हैं। देखी
करें सब दंड प्रणाम, दूर से ही उस स्थान को लोग देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं कही जय जानकी जीवन रामा, कहते हैं सब लोग कि हे जानकी जी के जीवन प्रभु रामचंद्र जी की जय हो। प्रेम मगन असराज समाजो, सब लोग प्रभु राम के प्रेम में इतने मगन हो गए हैं, इतने मगन हो गए, जनो फिर अवध चले रघुराजो। उनके प्रेम को, उनकी मगन को तो देख करके मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु रामचंद्र जी पुनः अयोध्या चलने के लिए जो है तैयार हो गए हों, जिससे ये लोग इतने जो है विह्वल है प्रेम में, उनके प्रेम में व्याकुल हैं। अब हम लोग तीसरा दोहा के बारे में व्याख्या करेंगे। कहते हैं भरत प्रेम, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत प्रेम ते समय जस तस कह सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेसु। भरत प्रेम ते समय जस तस कह सकई न शेष, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के उस समय के प्रेम का वर्णन, भरत जी के उस समय के प्रेम का वर्णन जस तस कह सकै न शेषु, शेषनाग भी न, जब हजारों मुख वाले जब शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो भरत जी का प्रेम छलक रहा था, दिखाई दे रहा था, उस समय के प्रेम का वर्णन जब हजारों मुख वाले शेषनाग नहीं कर सकते, तो हम जैसे तुच्छ कवि उनके प्रेम का वर्णन करना मात्र इतना है जैसे कोई निम्न विचार वाला व्यक्ति, मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहता हो। यदि मैं थोड़ा सा भी वर्णन कर पाऊं तो समझ लीजिए कि कोई जैसे उसी प्रकार है जैसे कोई निम्न श्रेणी वाला व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहता हो। कहते हैं अब चौपाई में कहते हैं सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, रघुवर के प्रेम में, रघुवर प्रभु रामचंद्र जी के प्रेम में पूरे संपूर्ण समाज के लोग इतने शिथिल हो गए, इतने आलस्य से ग्रसित हो गए, व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए कि गए कोस दुई दिनकर ढलके, कि सूर्य के ढलते ढलते, दिनकर का मतलब सूर्य के ढलते ढलते अस्त होते होते दिन में वे लोग केवल 2 ही कोस चल पाए। जल थल देखी बसे निसीबीते, और वहीं पर जल और थल का रहने और पानी जल का जो है स्थान देकर के व्यवस्था को दे करके रात्रि वही व्यतीत कर लेते हैं। और किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, और फिर प्रभु रामचंद्र जी के प्रेम में फिर पुनः सुबह चलना प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी के पास रजनी अभी पूरी तरह से बीती नहीं है, रात्रि पूरी समाप्त नहीं हुई है, और तब तक सीता जी ऐसा अवशेष है, अवशेष का मतलब पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, तब तक सीता जी जागे सी सपन अस देखा। सीता जी ऐसा स्वप्न देखती हैं और उस स्वप्न को देख करके पुनः जागृत अवस्था में आ जाती हैं, जाग जाती हैं। कहती हैं कि सहित समाज भरत जन्माए, प्रभु रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा मैंने स्वप्न देखा जैसा लग रहा था कि भरत जी पूरे समाज को अपने साथ लेकर के आए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था स्वप्न में कि भरत जी पूरे जो है सचिवगण, मंत्रीगण, मातागण लोगों को अपने साथ में लेकर के आए हैं, और नाथ वियोग ताप तनताए, और आप अत्यंत वियोग से क्या है, तड़प रहे हैं। ताप तनताए, आपका शरीर तड़प रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, जितने भी संपूर्ण लोग उपस्थित थे, सब लोगों का जो मन था एकदम मलिन था, दुखों से ग्रसित था। और देखी सासु आन अनुहारी, और सासू माँ को मैंने अन्य रूपों में देखा, अर्थात वैधव्य पोष में देखा, विधवा के पोशाक को धारण किए हुए कांतिहीन होते हुए मैंने सासू माँ लोगों को देखा। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, सुनी सिय सीता जी के स्वप्न को सुन करके सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, जल लोचन, लोचन प्रभु रामचंद्र जी की आंखों में अश्रुपात हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन, सबके सोच को दूर करने वाले प्रभु रामचंद्र जी सीता जी के स्वप्न को सुन करके स्वयं शोक से ग्रसित हो जाते हैं, शोक में पड़ जाते हैं। कहते हैं लखन सपन यह नीक न हुई, हे
लक्ष्मण जी, ये जो सीता जी के द्वारा जो समाचार सुनाया गया है, स्वप्न सुनाया गया है, यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाल सुनाही कोई, जरूर सुबह होते होते कोई दुर्गुण समाचार सुनाएगा। अस कहीं बंधु समेत नहाने, ऐसा कह करके लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके वे अपने भाई के साथ स्नान करते हैं, अपने बंधु के साथ स्नान करते हैं और पूजी पुरारी साधुषण, माने पूजी पुरारी त्रिपुरारी का पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है कि दो दोहा और दो चौपाई, दो चौपाई का हमने विधिवत व्याख्यान कर दिया है। रस वही है, अलंकार काव्य सौंदर्य वही है जैसा कि पिछले अध्याय में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। रस जो है वो शांत रस है और गुण आपका जो है प्रसाद है, सद शक्ति अविधा और लक्षणा है, ठीक है ना। तो हमने आपके इन दोहों और चौपाइयों का व्याख्यान कर दिया है। यदि आप लोगों को कोई समस्या होता है तो फिर आप कमेंट करें और आपकी हम समस्याओं का विधिवत समाधान करें।